हम भारत के काजीरंगा नेशनल पार्क में हैं। ये दुनिया की सबसे अच्छी सैंक्चुरीज में से एक है, जहां ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसरस की सबसे बड़ी तादाद के साथ कई और जंगली जानवरों की कमाल की रेंज है। प्रकृति ने काजीरंगा को बहुत से रंग दिए हैं, जो हर मौसम में बड़ी खूबसूरती से बदल जाते हैं। हम पार्क में 3 सीजन्स तक फिल्माते रहे और हम खुशकिस्मत थे कि यहाँ के बदलते हुए हालात और रंगों को सबसे अच्छी तरह कैप्चर कर पाए। ये मार्च की शुरुआत है। ठंड के पीले से मौसम के बाद अब धीरे धीरे धूप तेज होने लगी है। अब दिन का टेम्परेचर 25 डिग्री तक पहुंचने लगा है। नाक पर है। आराम करने की सबसे अच्छी जगह के लिए अक्सर लड़ाई छिड़ जाती है। हमारे सामने ही एक मेल राइनो ने पानी में घुसने की कोशिश की, जहां पहले से ही एक छायादार कोने में एक और बड़ा मेल पानी में आराम कर रहा था। उसने गुस्से में तुरंत पानी में आए राइनो को धमका दिया। ये अपनी जगह बांटना नहीं चाहता। बाद में आए राइनो को थोड़ी उम्मीद है। मौसम सचमुच बहुत गर्म है, लेकिन बड़ा मेल जरा भी रहम नहीं करता। इसलिए दूसरा मेल कहीं और चला जाता है। यहाँ पेड़ की छांव नहीं है, लेकिन और कोई चारा भी नहीं। काम हो गया। अब ये बड़ा बॉसी राइनो फिर से सो सकता है। अब मामला और दिलचस्प हो गया। पास के घास के मैदान से एक तीसरा राइनो ये सब देख रहा था। थोड़ी देर झिझकने के बाद उसने भी पानी की ओर बढ़ने का फैसला किया, लेकिन आधे रास्ते में शायद उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वो लौट गया। लगभग 10 मिनट बाद उसने एक और कोशिश की, लेकिन उस बड़े मेल से सुरक्षित दूरी बनाए रखनी होगी, जो पानी में सबसे पहले से मौजूद था और जो शायद इस इलाके का डोमिनेटिंग मेल है। लेकिन दूसरे मेल को तीसरे के आने से कोई परेशानी नहीं और उसके लिए उसने तुरंत जगह बना दी।
बिल्कुल पास ही मैंने एक टाइगर को गर्मी से राहत पाने के लिए पानी में डुबकी लगाते देखा। अचानक जंगल में दूर से धुआं उठता हुआ नजर आया। पास के सूखे मैदान में आग लग गई है। गर्मी का मौसम बस शुरू ही होने वाला है। हरा भरा लगने वाला काजीरंगा अब बिल्कुल सूखा हुआ लग रहा है। ज्यादातर एनिमल्स गर्मी से बचने के लिए पानी की शरण लेते हैं। हम 3 राइनोज और पानी में उनकी खींचातानी को फिल्माने में बिजी थे कि अचानक मुझे हवा में धुआं दिखाई दिया। हम धुएं की ओर बढ़े और वहां पहुंचकर देखा कि ये असल में पार्क मैनेजमेंट के द्वारा की गई एक प्लान्ड एक्सरसाइज है। हर साल गर्मी के मौसम में सूखी घास में आग लगा दी जाती है। इससे 2 फायदे होते हैं। मोटी सख्त घास को जला देने से नई घास के उगने की जगह बन जाती है, जो ज्यादातर नर्म और न्यूट्रिशनल होती है, और घास चरने वाले जानवर इसे पसंद करते हैं। इस तरह आग लगाकर ये लोग यहाँ उगाए अनचाहे पौधों को भी जलाने की कोशिश करते हैं। कुछ हफ्ते बीतते ही सूखी घास की जगह नई नरम घास उगाती है। हर गुजरते दिन के साथ इस इलाके का रंग बदलता जा रहा है। मौसम भी बदल रहा है। ये मॉनसून से ठीक पहले के दिन हैं। ऑटर्स का एक झुंड सुहाने मौसम का मजा ले रहा है। ये काफी बड़ा झुंड है। मुझे आसानी से 1 दर्जन से ज्यादा ऑटर्स दिख रहे हैं। कुछ आराम से धूप का मजा ले रहे हैं, जबकि बच्चे कभी शांत नहीं रहते और किनारे पर इधर उधर दौड़ने और एक दूसरे का पीछा करने में लगे हुए हैं।
हर थोड़ी देर के बाद ये मछली पकड़ने के लिए पानी में डुबकी लगा देते हैं। इस पानी में इतनी मछलियां हैं कि कोई भी भूखा नहीं रहता। काजीरंगा कमाल की रिच वाइल्ड लाइफ के लिए एक अच्छे प्लेग्राउंड की तरह है। इनमें से ज्यादातर शाकाहारी यानी हर्बीवोर्स हैं। यहाँ कुछ भालू और लेपर्ड्स भी हैं, लेकिन वो अक्सर छिप कर रहते हैं और कभी कभार ही नजर आते हैं। हाँ, पार्क में रहने वाले लगभग 100 टाइगर्स अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर कराते हैं। से रह सकते हैं। पूरे स्टाफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पहाड़ों पर पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है और काजीरंगा में कभी भी बाढ़ आ सकती है। मैं अभी जिस आइलैंड पर खड़ी हूँ वो अगले 2 घंटों के अंदर अंदर डूब जाएगा और यहाँ के बाकी आइलैंड्स का भी यही हाल होगा। इससे काजीरंगा में रहने वाली वाइल्ड लाइफ को मजबूर होकर सेफ जगह की तलाश में यहाँ जो मेरे पीछे नजर आ रही
মতামত লগ পাইছে এই ঘূৰি যোৱা নাই এটাও अगर राइनोज पार्क की बाउंड्री से बाहर निकल जाएंगे तो पोचर्स के हाथों उनके मारे जा साल के इस समय पार्क में जब बाढ़ का पानी भर जाता है तो राइनोस भटककर पार्क के बाहर चले जाते हैं और इस चाय बागान में रहने लगते हैं, क्योंकि यहाँ भी राइनोस को घास मिल जाती है। वो उसे चरने की कोशिश करते हैं और अभी वापस नहीं जाएंगे। वो कुछ दिनों तक यहीं रहेंगे। हम ये पक्का करते हैं कि कोई इनका शिकार न करे। तब तक हमारा स्टाफ ऐसी टोंगीज में रहेगा। हम इन्हें टोंगीज कहते हैं। ये मचान है और ये ऐसे बाढ़ के समय में बहुत ही अच्छा काम। अभी हम पनबरी एलिफेंट कॉरिडोर में खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि उस तरफ काजीरंगा नेशनल पार्क है। वो उस पार्क का छोर है और उसके अलावा इस तरफ में पनबरी गांव के खेत हैं। ये प्लेन लैंड है, इसलिए बाढ़ आने पर जानवर यहीं से क्रॉस करते हैं। वो ऊंची जगह पर जाने की कोशिश करते हैं और ऊंची जगह है काबी हिल्स पर। इसके पीछे एक जंगल है, वो जंगल टाइगर रिजर्व का एक पार्ट है। ये जानवरों के जाने के लिए एक इम्पोर्टेंट कॉरिडोर है और आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमेशा गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। ये नेशनल हाईवे नंबर 37 है और हर घंटे में यहाँ से लगभग 230 गाड़ियाँ गुजरती हैं। इसका मतलब हुआ कि हर मिनट में 4 गाड़ियाँ। इसलिए सबसे व्यस्त समय में गाड़ियों के बीच से जानवरों को इसे क्रॉस करने में दिक्कत होती है। कई बार तो टक्कर भी हो जाती है, खासकर बाढ़ के समय। बारिश के पूरे मौसम में सैकड़ों फॉरेस्टर पार्क के अलग अलग हिस्सों में फैल जाते हैं ताकि जानवरों पर नजर रख सकें और अगर कोई जानवर मुश्किल में हो तो उसे बचा सकें। यहाँ रात दिन नजर रखी जाती है। छोटी कंट्री बोट्स के साथ साथ स्पीड बोट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पार्क में इतनी तबाही और दिक्कत पैदा करने वाली बाढ़ इसे रीजनरेट और साफ करने की अहम भूमिका भी निभाती है। ये फ्रेश वाटर, मिनरल्स, सिल्ट और नई मछलियों को भी अपने साथ लेकर आती है और पार्क से बैक्टीरिया और अनचाहे पौधों को भी साफ करती है। पार्क के जिस जानवर को मॉनसून
जानवर यहाँ रहते हैं।